नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके पीएसटी जिन कैंडिडेट्स ने दे चुके उनका रिजल्ट कब आएगा और कितने कैंडिडेट अब्सेंट हैं, क्वालिफाई है, डिस्क्वालीफाई है, अभी क्या माहौल चल रहा है पीएसटी ग्राउंड पे, और साथ में पिटिशनर्स और फोर्थ लिस्ट का पीएमटी कब से हो सकता है। आपको एकदम बढ़िया तरीके से सारी चीजें समझाने वाला हूं। एग्जाम कब होगा, सारी चीजें बताऊंगा। आप अपलिफ्ट हरियाणा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहां से आपको जो बात बताई जाती है 99% क्या 100% एक्यूरेसी के साथ, और जो इंफॉर्मेशन एचएसएससी आपको देने वाली होती है लगभग उन्हीं सभी चीजों को मैं आपको देने का काम करता हूं। मैं पूरी इंफॉर्मेशन एकदम संग्रहित करके कहीं ना कहीं से निकाल के आपके लिए लेके आता हूं। आप सभी अपलिफ्ट हरियाणा, आपका जो भाई है यहां पे खड़ा है रजत, उसके बैकबोन हो आप सभी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें, क्योंकि जितने लोग आप सब्सक्राइब करोगे आपके पास ऑथेंटिक और जेन्युइन जो बातें हैं वो पहुंचाने का काम मैं यहां से करता रहूंगा। आज की जो मेन बात यह है कि सबसे पहला और बड़ा डाउट निकल के आ रहा था कि पीएसटी का रिजल्ट कब आएगा, और जो पीएसटी जब चल रहे हैं उनके अंदर क्या हो रहा है कि भाई जो चिप लगा के जब आप रेस लगाते हो तो क्या होता है कि स्क्रीन पे कुछ टाइम दिखा रहा है, आप जब स्क्रीन चिप खोल के उसको देते हो कंप्यूटर वाले को तो वो कुछ और टाइम दिखाता है। ये दिक्कत बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ आ रही है। मैं जब वहां पे था तो भी कैंडिडेट्स मेरे को बताते थे भाई ऐसे ऐसे मेरे पास मेरी ये दिक्कत आ रही है। अभी भी मैसेज आते रहते हैं लगातार इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे। आप सभी को बता दूं, टेलीग्राम और इंस्टा का लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, आप वहां भी जाके ज्वाइन कर लो। क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना, आपके कोई डाउट्स होते हैं कमेंट के माध्यम से 1%, वैसे तो सारे जितने भी होते हैं कमेंट में लगभग ले लेता हूं। ये जितने भी हैं ये आपके कमेंट्स के ही रिप्लाई हैं इस वीडियो में। साथ में कुछ इंफॉर्मेशन जो मेरे पास आती है उसको एड ऑन करके मैं बताने का काम करता हूं आपको यहां से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें, साथ में आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ने का काम करें, जिससे कि ये होगा कि आपको जेन्युइन ऑथेंटिक बातें पता चलेंगी। किसी के जो जैसे होते हैं कि भाई कुछ भी बात बता दी, तो ऐसे यहां से कोई भी बात बताने का काम नहीं किया जाता। आप देखते भी होंगे अभी तक जितनी बातें बताई हैं लगभग सारी बातें सही हुई हैं, कोई भी गलत बात नहीं बताई जाती। तो इसका जो रिजल्ट है भाई, सबसे आपको सीधा सीधा, थोड़ी वीडियो लंबी हो तो कंप्लीट जरूर देख लेना, अंत तक देखोगे ना तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आपको ये नहीं होगा कि ये डाउट मेरा बच रहा है। पीएसटी का जो रिजल्ट है ना भाई, जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे पीएसटी आपके सभी के कंप्लीट हो जाएंगे ना, तब रिजल्ट आएगा। इवन मेरे हिसाब से तो ऐसे होने वाला है कि जो पिटिशनर्स और फोर्थ लिस्ट के जितने भी कैंडिडेट है ना, इनके भी जो कंप्लीट हो जाएंगे ना पीएसटी, उसके बाद इसका आएगा, रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अभी जो है पिटिशनर्स और फोर्थ लिस्ट, पिटिशनर्स की बात करते हैं। भाई पिटिशनर्स को कब तक बुला सकते हैं, अभी इन्होंने एक शेड्यूल जारी किया है। ये शेड्यूल जारी किया था, ये फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड और स्पोर्ट्स कोटा वाले जितने भी कैंडिडेट थे, इसमें इसमें फॉरेस्टर में 10 टाइम्स कैंडिडेट बुला लिए और इसमें 5 टाइम बुला लिए फॉरेस्ट गार्ड में। तो इनमें क्या हुआ कि कैंडिडेट पीएमटी में बहुत ज्यादा बाहर होने लग रहे थे, तो इन्होंने और बुला लिए। अब क्या कर रहे हैं, ये होने के बाद इसके अंदर तो जो आपकी रेस है ना वो भी बहुत थोड़ी डिफिकल्ट है। सुनने में तो ये आ रहा है कि मोरनी हिल्स पे आपकी रेस करवाई जाएगी, जिसमें क्या होगा 6 किलोमीटर आपको ऊपर चढ़ना है, 6 किलोमीटर फिर से नीचे आना है, ऐसे करके टोटल 25 किलोमीटर आपकी रेस करवाई जाएगी। अभी से ये चीज क्लियर नहीं हुई है, लेकिन मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आई मैंने वो बताने का काम किया है। जिस दिन मेरे पास कंफर्मेशन आ जाएगी ना कि मोरनी हिल्स पे होगी, उस दिन मैं भाई को वीडियो बना के आप सभी को बताने का काम करूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी रेस थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली है, इसलिए ज्यादा कैंडिडेट इसके अंदर लिए जा रहे हैं। बाकी देखो इनके अंदर तो सभी कैंडिडेट ले लिए, इसके अंदर कैंडिडेट ही नहीं थे, तो ये सारे कैंडिडेट्स ले लिए। ये चीजें मैंने आपको बता दी थी। अब बात आती है, ये मैंने ये डेटा आपको बताया था कि भाई इतने कैंडिडेट स्टार्टिंग बुलाए, फिर इतने, तो अभी जो है टोटल कैंडिडेट्स का जो पीएसटी है वो कब तक करवा लिया जाएगा। अभी जैसे 4 तारीख तक का शेड्यूल आ रखा है आपके पास, इसके बाद जो आपका शेड्यूल आएगा ना, उसके बाद जैसे जो 13 या 15 तारीख को आपके लगभग पीएसटी जो अभी कैंडिडेट हैं, जो 3 लिस्ट के कैंडिडेट हैं, उनका एकदम क्लियर करवा लिया जाएगा। साथ में उनका जैसे ही क्लियर होगा, या तो फोर्थ लिस्ट का जो पिटिशनर्स का सुनने में आ रहा है भाई
कि पिटिशनर्स का पहले होगा, फोर्थ लिस्ट वालों को अभी मौका नहीं मिल सकता। मेरे हिसाब से जो बातें निकल के आई हैं मैं वही बता रहा हूं कि पिटिशनर्स का पहले होने की संभावना है। पिटिशनर्स का कब से स्टार्ट हो सकता है? ये जो वीक आएगा ना, जैसे 3-4 तारीख, 3 तारीख तक तो ये है फॉरेस्ट गार्ड के हैं, पीएमटी है। इसके बाद एक दिन इनको अब्सेंट वालों को बुलाएंगे, उसके बाद आपकी लिस्ट जारी हो सकती है या फिर आपको बुला सकते हैं। ठीक है, किसको? पिटिशनर्स के पीएमटी को। ये लगातार अभी स्टार्ट करने वाले हैं इनके पीएमटी। उसके बाद फिर जैसे ही ये 2-3 दिन के ही होंगे। पिटिशनर्स कितने? लगभग 3,000 के समथिंग, 4,000 के समथिंग है। तो इनको जल्दी से इनका पीएमटी करवा लिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा? पीएसटी भी इनका जैसे जल्दी करवा लिया जाएगा। 13-14 को जब ये खत्म होंगे इनके ये जो अभी पीएसटी चल रहे हैं, इसके तुरंत बाद आपके पिटिशनर्स के फोर्थ लिस्ट के करवा लिए जाएंगे पीएसटी। तो उसके बाद अभी जो है बाहर जो निकल रहे हैं कैंडिडेट्स, तो उनका जो क्राइटेरिया है ना वो बहुत ज्यादा हो चुका है। क्या ज्यादा हो चुका है कि भाई जैसे कि जितने कैंडिडेट्स पहले बाहर हो रहे थे ना, जैसे मैंने इसमें बताया था कि भाई 30-40% हो रहे हैं जो डिसक्वालीफाई हैं, 30-40% हो रहे हैं। क्या हो रहा है कि जो पहली शिफ्ट है ना, जो 5 से 5:30 के बीच में जितने कैंडिडेट एंट्री करते हैं फिर वो बाहर निकलते हैं, तो जैसे 10 में से 2, 3, 4 तक बाहर होते हैं, 4 कैंडिडेट हो जाते हैं बाहर 10 में से। और जैसे ही दूसरी शिफ्ट चलती है, थोड़ा दिन सा निकल जाता है, क्या हुम्मस बन जाता है वहां पे। क्या है? चारों तरफ से वो जाली लगाई हुई है, तो वहां हवा का, जैसे हम खुले में दौड़ लगाते तो हवा चलती रहती, तो एक साइड हमारे क्या होता है, हवा से हम रेस थोड़ा स्लो लगाते हैं, एक साइड हम थोड़ा तेज लगाते हैं। बाहर जब हम अपने गांव में, शहर में रेस लगाते हैं, तब वहां पे क्या है, चारों तरफ से बंद है, तो आपको हवा का कोई दिक्कत नहीं है, हवा लगती नहीं है, तो वहां थोड़ा हुम्मस ज्यादा बन जाता है। तो इस कारण से जो सेकंड शिफ्ट के कैंडिडेट है ना, वो ज्यादा बाहर हो रहे हैं। कई कई तो शिफ्टों में पास ही ओनली 10 में से 2 हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, और पहली शिफ्ट में 3-4 बाहर हो रहे हैं। और तो ये लगभग जो क्राइटेरिया निकल के आ रहा है, अभी बहुत ज्यादा कैंडिडेट बाहर होने लग गए। लगभग आप मान के चलो 50% तक ये जो रेशियो है वो पहुंच चुका है आपका बाहर होने का, डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट्स का। बहुत ज्यादा कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं, इस वजह से फोर्थ लिस्ट आने की संभावना 100% बन चुकी है। और ये आपको मैं जैसे नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं कि भाई ये लिस्ट है, जो फोर्थ लिस्ट है, ये कितने पे जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का बताऊंगा। हालांकि मैंने पहले भी बताई हुई है, अगर आप वीडियो मेरी देखोगे तो आपको मिल भी जाएगी। बाकी मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें पक्का बताऊंगा कि जो फोर्थ लिस्ट है वो कितने पे जाने वाली है। मैंने एकदम एक्यूरेसी के साथ सारी चीजें बताई हुई हैं, बनाई हुई हैं। मैं आपको जल्दी वो वीडियो भी डाल के बता दूंगा। साथ में बात आती है एग्जाम कब होगा। ये पिटिशनर और फोर्थ लिस्ट का पीएमटी मैंने बता दिया भाई, बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्द। अब आप मेरे पास मैसेज ये करके मत कहा भाई आपने बोला था करवाओ स्टार्ट। भाई मैं चेयरमैन नहीं हूं। हाँ, इतना बता देता हूं कि भाई बहुत जल्द। बहुत जल्द का मतलब ये होता है 10 दिन लग जाएंगे, क्योंकि इतना समय लगा देते हैं। अभी जैसे कि ये खत्म होंगे ये पीएमटी, उसके तुरंत बाद आपकी ये स्टार्ट कर देंगे पीएमटी। फिर उसके बाद ये जो जेल वार्डर वगैरह के होंगे वो स्टार्ट कर देंगे, लगातार सीक्वेंस में चलेगा। इसके बाद एक खबर और मेरे को सुनने में आई है कि एग्जाम कैलेंडर पे काम चल रहा है। एग्जाम कैलेंडर पे काम कैसे चल रहा है? क्योंकि इन्होंने देखो एग्जाम पीएमटी, फॉरेस्ट गार्ड, स्पोर्ट्स कोटा वाले, जेल वार्डर जो हो गए, और जो एएसपी वगैरह की पोस्ट होगी, और हरियाणा पुलिस की होगी, ग्रुप डी का हो गया, सारे इन्होंने जैसे फॉर्म फिल करवा लिए। और अब ये क्या करेंगे, इन सभी एग्जाम्स का एग्जाम कैलेंडर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सीक्वेंस बन पाई इनसे और इन्होंने काम किया ढंग से, अभी जैसे जो मीटिंग वगैरह होती है इंटरनल, तो उनमें बातचीत चल रही है एग्जाम कैलेंडर के ऊपर। तो अगर ऐसे कोई रिस्पॉन्स निकल के आता है प्रॉपर, तो मैं वो भी आपको बताने का काम करूंगा। इसीलिए बोलता हूं आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहां से जेन्युइन और ऑथेंटिक जो चीजें होती है ना, वही बताने का काम करता हूं मैं। तो एग्जाम है ना जो आपका ये हरियाणा पुलिस का, ये कब होने की संभावना है? अक्टूबर के अंदर होने की संभावना है। कुछ अगर थोड़ा बहुत डिले होता है तो मिड नवंबर के अंदर 101% होने की संभावना है। लास्ट बता दिया मैंने आपको कि मिड जो होगा ना, जैसे कि नवंबर 10 से और 20 तारीख के बीच में, उसके बीच में बहुत ज्यादा संभावना बन चुकी है हरियाणा पुलिस के एग्जाम करवाने को लेकर। ये मैक्सिमम लेट वाला टाइम बता दिया आपको। अगर आप जल्दी लगा के चलते हो तो अक्टूबर के अंदर, 15 अक्टूबर के आसपास होने की संभावना है। वैसे जो निकल के आ रहा है भाई,
मैं वही बताने का काम करता हूँ। बार बार आप यही बात बुलवाते हो मेरे से कि भाई जो एग्जाम है वो मैंने बता दिया है अक्टूबर या नवंबर मिड के अंदर होना संभावित है। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। क्वालिफाई डिसक्वालीफाई का भी बता दिया मैंने। अभी जो परसेंटेज है इसका वो ज्यादा बढ़ गया है, और कुछ डाउट थे वो भी डिस्कस करते हैं। भाई कुछ कैंडिडेट ये बोल रहे थे कि भाई हमारा डिस्प्ले के अंदर कुछ आया, अंदर जाके देखा तो हम डिस्क्वालीफाई हो गए, हमें क्या दोबारा मौका मिल सकता है? भाई दोबारा किसी को मौका नहीं मिलेगा। पीएसटी के जिन कैंडिडेट्स ने दे चुके हैं उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। बात आती है अपसेंटीज को। अपसेंटीज को भाई मैं आप इस वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूं चलो कि 100% बुलाएंगे, लेकिन 1% मान के चलो अगर नहीं बुलाते तो आप सीधा बोलोगे भाई तूने बोला था नहीं बुलाए। भाई मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि भाई जिसकी तैयार है ना रेस वो तो देने जाए, जिसकी नहीं तैयार है जैसे भाई ये लगा सकता है कि भाई जैसे आज रेस है उसको पता है कि मैं आज रेस नहीं लगा पाऊंगा, मैं 10 दिन बाद लगा लूंगा, या फिर मैं तो आज तो उसे बाहर होना ही है तो वो इंतजार कर ले, 10 दिन बाद तैयारी कर ले और फिर 10 दिन बाद रेस लगाए। ठीक है, लेकिन ये ना हो कि भाई मेरी वजह से आप अपसेंट हो जाओ और कल को आप बोलो कि भाई मैं आपकी वजह से ये हो गया। आप अपसेंट हो सकते हो, 99 के 100% बुलाएंगे, इतना श्योर है अपसेंटीज को बुलाएंगे। लेकिन आप यार डायरेक्ट ये मत बोला करो भाई आप गारंटी लो, मैं गारंटी नहीं ले सकता भाई। ठीक है, लेकिन बुलाएंगे जरूर। ठीक है, बात होगी पीएमटी की बात होगी, पिटिशनर्स की और फोर्थ लिस्ट की भी बात होगी। और इसके वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, आने वाले जितने भी कमेंट होते हैं मैं आपने लिख लेता हूं, उनके ऊपर जो मैं आगे जितनी भी जानकारी होती है जुटाने का काम करता हूं, आपको बताने का काम करता हूं। तो आप कमेंट लिख दिया करो, सारे कमेंट से मेरा ध्यान रहता है, एक एक कमेंट को मैं रीड करता हूं, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट वीडियो का बनाने का काम करता हूँ। फोर्थ लिस्ट का भी आपका बहुत सा वो था कितने नंबर पे, मैं बताने का काम करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, चिप का जो होता है कि भाई जो चिप का जो टाइम है वो ऊपर नीचे आ रहा है, कुछ ही कैंडिडेट्स की ये प्रॉब्लम है, बाकी लगभग सही आ रहा है। कुछ ये बोलते हैं कि भाई हम टाइम नहीं देख पाए, लेकिन वहां जो पुलिस वाले बैठे थे ना उन्होंने बोला कि भाई तेरा चिप मतलब चिप नंबर के साथ टाइम बोल रहे थे, तो वो सही बोलते हैं, वो गलत नहीं बोलते। बाकी स्क्रीन के अंदर जो टाइम है ऊपर नीचे होने में गड़बड़ हो सकती है, ये बात मैं भी मानता हूँ। क्यों मानता हूं? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के ऐसा डाउट्स निकल के आ रहे हैं, मैं वहां था तब भी मैं देख रहा था लगातार कि बाहर आते थे लोग और बोल रहे थे कि भाई हमारा जब हम क्रॉस की तो वहां पे 11:30 था, बाहर आए तो 12 मिनट कुछ सेकंड होगी। और कुछ कैंडिडेट 1-1, 2-2 सेकंड से रह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई हमारा दोबारा कंडक्ट करवा दिया जाए किसी कारण से तो हम अब की बार क्लियर कर लें। भाई दोबारा कंडक्ट नहीं होगा, जो डिस्क्वालीफाई हो गए वो डिस्क्वालीफाई ही रहेंगे, जो क्वालिफाई हो गए वो क्वालिफाई रहेंगे। जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम है वो होने वाला है, वो कब होने वाला है उसका यही है कि भाई देखो चांस तो ये बन रहे हैं, सच कह रहा हूं कि सितंबर के अंदर, मेरे को कोई कोर्स सेल नहीं करना आपको, लेकिन चांस बन रहे हैं सितंबर के अंदर कुछ, मतलब ये है, ये मान के चलो 20% चांस, ओनली 20%। 80% है वो आपकी जनवरी के अंदर है, 80% जनवरी के अंदर, 20% सितंबर के अंदर है, ऐसे चांस है। क्योंकि पीछे जब फॉर्म निकाले तब की बात है, तब एक बात निकल के आई थी कि ग्रुप डी की भर्ती पहले कंप्लीट करवानी है, फिर बाद में हरियाणा पुलिस के अंदर करवानी है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स है ना वो घूमते रहे, क्योंकि इन्हें तो ये क्या दिखाना है कि भाई इतने कैंडिडेट लग गए हैं, और मतलब ये तो टोटल जोड़ लेंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता जो ग्रुप डी के अंदर है वही हरियाणा पुलिस के अंदर जाएंगे, वही फॉरेस्टर के अंदर जाएंगे। क्योंकि जो कैंडिडेट है जो बेरोजगार है उसे तो नौकरी चाहिए ना, उसे डी ग्रुप से हरियाणा पुलिस से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे नौकरी चाहिए होती, इसलिए सबसे पहले जो हरियाणा का युवा है वो नौकरी पकड़ने का काम करता है। इसलिए ये ऐसे घुमाने का सिस्टम चला सकते हैं। अगर 1% नहीं चलाया तो एग्जाम होगा जनवरी में, हरियाणा पुलिस का होगा नवंबर के अंदर। हरियाणा पुलिस का तो नवंबर के अंदर होना, अक्टूबर लास्ट नवंबर के अंदर होना संभावित 99 के 100% है। और जो दूसरी चीज है डी ग्रुप का, उसका हो सकता है सितंबर में करवा लें या फिर जनवरी में करवा लें। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अपसेंट वालों को कब तक रेस लगवाएंगे। भाई मैंने बता दिया 18-20 के समथिंग आपको बुला सकते हैं, मतलब लगभग क्राइटेरिया 20 जुलाई के आसपास आपको बुला सकते हैं। बाकी आपके कोई डाउट रहा हो तो आप जरूर कमेंट कर देना। लगभग इसके अंदर मैंने सारी चीजें ले ली हैं आपकी, जो अपसेंट वाले थे, पिटिशनर थे, फॉरेस्ट गार्ड का भी मैंने जो भी पता था मेरे को, मैंने सारी चीजें आपको बताने का काम किया है। अभी भी अगर आपके कोई भी डाउट रहता है तो सबसे पहले तो आप भाई, डाउट भी तभी आपके सोल्व होंगे तब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, एक सब्सक्राइब कर लो, जिससे क्या होगा कि बेल आइकन को प्रेस कर लो, जो भी अपडेट यहां से दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाती है आपको, आपके लिए ही करता हूं मैं इतनी जानकारी जो जुटाने का काम करता हूं सिर्फ आप सभी भाइयों के लिए, तो इतना सपोर्ट तो बनता है ना।
क्योंकि रजत की, अपलिफ्ट हरियाणा की जो बैकबोन हो आप सब हो। तो इतना सब्सक्राइब करने का काम करो। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दिया करिए, जिससे ये होगा कि मुझे और अच्छा लगेगा कि भाई लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे भाई मुझे पसंद कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए और अच्छा काम करने का काम करूं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे आप काम कर दिया करो। बाकी आप सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हो और तैयारी अच्छे से करते रहो। कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इंस्टा पे, अगर आपका ज्यादा ही जरूरी हो, अर्जेंट हो, तो इंस्टा पे मैसेज डाल दिए। टेलीग्राम का ज्वाइन कर लो, वहां भी मैसेज डाल सकते हो, और कोई बात हो तो बताने का काम करे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।